आज का पहला सवाल, ए, बी, सी तथा डी चार विद्यार्थियों का औसत भार 46 केजी है। यदि बी, सी, डी तथा ई का औसत भार 52 केजी है तथा ए का भार 38 केजी हो तो ई का भार क्या है। देखिए, इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं और हम लोग को करना क्या चाहिए, इस बात को भी देखेंगे। आइए, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत भार 46 केजी है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होगा 46 गुना 4। शायद इस बात को समझने में आपको कोई आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अब फिर दिया है, यदि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इन चारों का योग जो होगा इसका औसत दिया है कितना, 52 गुना 4। अब ये गुना 4 क्यों होता है, इस बात को समझने में दिक्कत है तो एक बार आप ऐसा लिख लीजिए। इसको 4 से भाग लगाएंगे तो इसी को आप औसत कहेंगे ना, और औसत कितना दिया हुआ है 46। अब यही 4 वहाँ जाकर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 46 गुना 4। आप यही काम किए हैं यहाँ। अब शायद आपको कोई परेशानी ना हो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान इतना, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान इतना। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेते हैं। घटाएंगे तो क्या नज़र आएगा, बी और बी कैंसिल हो रहा है, सी और सी कैंसिल हो रहा है, डी और डी कैंसिल हो रहा है। ए माइनस ई बराबर क्या, हम लोग 46 गुना 4 और 54 गुना 4 का अंतर ले लेंगे, या हम लोग को घटाना है क्या, 46 गुना 4 माइनस 54 गुना 4। आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं तो यहाँ क्या होगा, 46 माइनस 54 यानी कितना, 6, 24, और माइनस में 6 होगा तो लिख सकते हैं ए माइनस ई बराबर माइनस 24, क्योंकि इसका मान माइनस 6 है। अब ए और ई में आपको 1 का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यदि ए का भार 38 केजी है तो ए का भार 38 लिख दीजिए। 38 माइनस ई बराबर माइनस 24। 24 को इधर ले आइए, ई का मान आप निकालेंगे तो आएगा 38 प्लस 24, ई बराबर 62 केजी। ई का मान 62 केजी। हम लोग सामान्यतः ऐसे ही तरीके का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, आज हम लोग को समझने का प्रयास करना है। आइए ज़रा सा देखा जाए। इस क्वेश्चन के लिए दूसरा विकल्प जो शायद इससे कम समय में आंसर तक आपको पहुंचाए, हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए, हल करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, पहली स्थिति में कौन है, ए बी सी डी। पहली स्थिति में ये चारों है और दूसरी स्थिति में कौन है, ये चारों है। तो बी सी डी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पहली स्थिति में वही बी सी डी, दूसरी स्थिति में वही बी सी डी। फर्क किसके वजह से हो रहा है, या तो ए के जगह ई के आने से फर्क हो रहा है, या ई के जगह ए के आने से फर्क हो रहा है। तो आपको समझना है, जब ए बी सी डी था, जब ए बी सी डी था तब औसत क्या था, तब औसत 46 था ना। और जब बी सी डी ई था तब औसत क्या हो गया, 52। मतलब ई ए से अधिक होगा, ई ए से अधिक होगा, तब तो ई के जगह ए के आने से औसत बढ़ रहा है। ए बी सी डी, बी सी डी ई, ए गायब हो गया, ई आ गया और औसत बढ़ गया। इसका मतलब ई का वैल्यू ए से अधिक होगा। कितना अधिक होगा, ए के आने से औसत में 6 का वृद्धि हो रहा है, 46 और 52, औसत कितना बढ़ रहा है, 6। औसत में 6 बढ़ना मतलब हम लोग कई एक बार इसका यूज ले चुके हैं। औसत में 6 बढ़ना मतलब प्रत्येक में 6 बढ़ना, उस समूह में 6 बढ़ना। समूह में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। एक का मान 6 बढ़ा मतलब 24 बढ़ा है, मतलब 24 अधिक होगा। ई ए से 24 अधिक होगा,
कुछ नहीं करना है आपको। ए का मान 38 है और ई 24 अधिक है, आपको इतना ही करना है। और ये काम तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं 62। आइए आपका आंसर। इस बात को अगर समझने में कोई परेशानी है तो एक बार फिर से देख लिया जाए। ए बी सी डी ये चारों है, फिर क्या कहता है बी सी डी ई, तो ई आ गया ए के जगह। इस बात को ही हम लोग को समझना है। ए बी सी डी ये जो है ये औसत क्या लाता है 46, और ए के जगह सिर्फ ई हो जाता है, तब औसत क्या हो जाता है 52। ये तीनों वही है, ए बी सी डी और ई बी सी डी। अब औसत बदल रहा है, इसका मतलब ई का मान ए से बड़ा है, तब तो औसत बड़ा हो रहा है। ये कितना बड़ा है 6 बड़ा है, औसत 6 बढ़ा रहा है का मतलब ये 24 बड़ा होगा। औसत में 6 बढ़ने का मतलब सबका 6 बढ़ना, सबको 6 बढ़ाएगा कब, जब 24 अधिक होगा तब। इस बात का कंसेप्ट तो आप पिछले वीडियो में ले चुके हैं। औसत में 6 बढ़ाने का मतलब उस समूह को 6 बढ़ाना, उस समूह में जितने सदस्य हैं सबको 6 बड़ा करना, और सबको 6 बड़ा करेंगे मतलब 24 बड़ा होंगे तब तो। इसका मतलब ई जो है वो ए से 24 बड़ा होगा, और ए का मान 38 दिया है तो ई का मान उससे 24 बड़ा होगा। इससे ज़्यादा करने का आवश्यकता नहीं है। आइए ऐसे कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखें ताकि ये बात समझना आसान हो जाए। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, ए बी सी तथा डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार 36 kg है। यदि बी सी डी ई का औसत भार 32 kg है तथा ए का भार 50 kg हो तो ई का भार क्या है। अभी हम लोग समझने का प्रयास किए थे इसी बात को। अगर ए बी सी डी का औसत भार 36 है और उसके बाद ई बी सी डी, बी सी डी ई या ई को पहले लिख दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। इन चारों का औसत भार कितना दिया है 32, मतलब औसत में गिरावट हो रहा है 4 का। इसका मतलब ई का मान ए के मान से कम होगा तब तो औसत गिर रहा है। ए के जगह ई के आ जाने से औसत गिर रहा है कितने का 4 का, मतलब 4 गुना 4 16 कम होगा। ई ए से 16 कम होगा और ए का मान दिया है 50, तो ई का मान होगा उससे 16 कम यानी 24, ये 34। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को हुई वर्षा का औसत 19 मिलीमीटर है। मतलब एक तरफ क्या कह रहा है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हुई वर्षा का औसत 19 मिलीमीटर है। फिर क्वेश्चन कहता है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का औसत क्या है 20 है। देखिए अभी 19 था और 20 हो गया, ये बढ़ गया किसके वजह से, तो मंगलवार के बदले शनिवार के आने से। इसका मतलब शनिवार को वर्षा मंगलवार की अपेक्षा अधिक हुई होगी, कितना 4 मिलीमीटर। कहां से, औसत को कितना बढ़ा रहा है, 1, औसत में 1 बढ़ा रहा है, मतलब शनिवार को वर्षा मंगल से 4 मिलीमीटर अधिक हुआ होगा ना। इसका मतलब है शनिवार का मान क्या है 4 अधिक है। तो क्वेश्चन करता है शनिवार को 20 मिलीमीटर वर्षा हुई तो मंगलवार को 4 कम, यानी 20 में 4 कम यानी 16 mm। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल, किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान में 4:5 का अनुपात हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या है। देखिए क्वेश्चन बोला सोमवार, मंगलवार
और बुधवार का औसत तापमान क्या है? 37 है, ये दिया हुआ है। और फिर कहता है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। मंगलवार और बुधवार और क्या? बृहस्पतिवार। अगर सोमवार के जगह बृहस्पतिवार आ जाए तो इसका मान बदल जाता है, औसत जो 37 था वो 40 हो जाता है। पहली स्थिति में क्वेश्चन में कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। दूसरी स्थिति में मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो फर्क क्या हो रहा है? ये दोनों तो सेम ही है। ये औसत में 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब बृहस्पतिवार सोमवार से 9 अधिक होगा। 9 क्यों अधिक होगा? यही बात हम लोग आज सीखते आ रहे हैं। आज का जितना सवाल है सब में ये काम हुआ है। औसत में 3 बढ़ने का मतलब इस समूह में 3 है ना, 3 टर्म, तीनों का बढ़ेगा 3। तो सोमवार का 3, मंगलवार का 3, बुधवार का 3, यानी कितना? 9। यानी बृहस्पतिवार सोमवार से 9 अधिक होगा। और बृहस्पतिवार और सोमवार और बृहस्पतिवार का अनुपात 4:5 है ना। और इन दोनों में अंतर 1 है, और अंतर कितना दिया है? 9। बृहस्पतिवार सोमवार से 9 डिग्री अधिक है, तो दोनों का अंतर 9 है। और हम लोग को अंतर क्या दिखाई दे रहा? 1 का मान 9, तो 5 का मान क्या? 5 का मान 45। ये क्या होगा? ये बृहस्पतिवार होगा। अगर सोमवार का मान पूछता तो हम लोग 4 का मान निकालते, 4 का मान 36, क्योंकि सोमवार का मान क्या है? 4। आइए अगले सवाल। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल, लेकिन बहुत बार पूछा गया है इस तरह का सवाल। सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सप्ताह का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन और 7 दिन। शुरू के 4 दिन का औसत क्या दिया है? शुरू के 4 दिन का औसत 35 है। तो योग क्या होगा? 35 गुना 4, मतलब योग निकालें तो 140 होगा। इस बात में कोई दिक्कत क्या? 4 दिन का औसत 35 है, योग कितना होगा? 35, 35, 35, 35, योग होगा 140। अंतिम 4 दिन का औसत क्या? 40। अंतिम 4 दिन का औसत 40, योग कितना होगा? 4 से गुना कर देंगे 160। अगर इन सभी को हम लोग जोड़ें तो ये क्या दिखाई देगा? 160 और 140, 300। ये योग किसका? 7 दिन का? नहीं, ये योग 8 दिन का। 8 दिन क्यों? क्योंकि शुरू में 4 दिन लिए थे और अंत में 4 दिन लिए थे, तो ये चौथा दिन 2 बार आया ना। शुरू से 4 दिन में चौथा दिन आता है, और अंतिम से 4 दिन में भी ये चौथा दिन आता है। ये 2 बार आता है। मतलब ये जो योग है 8 दिन का, जिसमें 1 से लेकर 7 दिन और ये चौथा दिन रिपीट हुआ है। 7 दिन और चौथा दिन एक बार और ऐड हुआ है, 300। और क्वेश्चन कहता है सप्ताह का औसत क्या है? 39 है। तो अगर 7 दिन का अगर औसत देखा जाए तो 39 है, योग कितना होगा? 7। 39 गुना 7 करेंगे तो यह आएगा 273। 300 और 273 में फर्क क्या है? इसमें 8 दिन है। 8 दिन मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब प्लस 4 दोबारा आया है। और इसमें क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो फर्क है वो किसके वजह से? चौथे दिन के वजह से। तो जो ये अंतर आएगा वो किसका मान होगा? चौथे दिन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथे दिन का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 11 परिणामों का औसत 46 है। पहले 5 परिणामों का औसत 44 है और अंतिम 5 परिणामों का औसत 50 है। तो छठा परिणाम क्या है? क्वेश्चन कहता है 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 परिणाम
11 परिणाम का औसत दिया हुआ है 46, योग कितना होगा? तो 46 गुना 11 506। 11 परिणाम का योग कितना? 506। औसत दिया, उसको 11 से गुना कर देंगे, योग होगा। अब शुरू के 5 परिणाम का औसत क्या होगा? शुरू के 5 परिणाम का औसत 44 दिया है। इसका औसत कितना है? 44। इसको 5 से गुना करेंगे तो ये योग निकल जाएगा। योग कितना? 44 गुना 5 220। अंतिम 5 परिणाम का औसत भी दिया हुआ है 50। इसका योग निकालेंगे तो कितना होगा? 250। ये 506 क्या है? 506 सभी 11 परिणाम का योग है, और ये 220 और 250 हम जोड़ लें तो ये किसका योग है? ये योग 470 होगा। और ये योग किसका है? शुरू के 5 और अंतिम के 5, यानी 10 परिणाम का। इन दोनों का जो अंतर होगा वो किसका मान होगा? वो छठा परिणाम होगा, क्योंकि 506 में ये सब है, 506 में ये सब है, और 470 में कौन है? 470 में शुरू का 5 और अंतिम का 5। 5 परिणाम 5 परिणाम 10 परिणाम, यानी ये छठा परिणाम इसमें नहीं है, इसीलिए अंतर है। और जो ये अंतर है वो छठा परिणाम होगा, और छठा परिणाम का मान 36। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।